अस्सलाम वालेकुम ये जो फैमिली कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक खुशबाश फिटफाट फाइन मज़े में होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और जो है ना ये सर्दियां जो है ना आप यकीनन इंजॉय कर रहे होंगे। और सर्दियां तो जनाब सबको अच्छी लगती हैं, मुझे तो ख़ास तौर पर बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि समझे रहती हैं। मतलब हैदराबाद में सर्दी बहुत कम पड़ती है, आई थिंक 2-2.5 महीने बाद। उसके बाद सर्दियाँ जो है ना वो ख्वाब बन जाती हैं। तो बस अब ये था कि सर्दियाँ जो है ना हैदराबाद में तो मौसम अब चेंज हो गया है। मतलब मुझे लग रहा है कि अब गर्मियाँ आने वाली हैं और सर्दियों का जो मज़ा है ना वो ख़त्म होने वाला है। सर्दियाँ बहुत बहुत जो है ना कोई चीज़ मतलब सर्दियों में ये होती है कि फ्रेश फील होता है ना, आपको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होती है। एसी की कि मतलब लाइट जाए, लोड शेडिंग को, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस जनाब सर्दियाँ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सर्दियाँ मैं फुल इंजॉय करती हूँ। तो जनाब ये मॉर्निंग का टाइम था और मैं उठ गई थी आज या तकरीबन मैं इतनी बजे उठी हूँ क्योंकि मतलब पिछले दिनों में तकरीबन जो है 6:40 पे उठती थी क्योंकि कंटिन्यूसली बच्चों का स्कूल था। और अब जैसा कि सबको पता है हैदराबाद में और कराची में बहुत ज़्यादा जो है वो पीक पे पहुंचा हुआ है फिर से जो करोना की है। तो इस वजह से दोबारा से जो है ना वो डिस्टर्ब वाली रूटीन जो है वो हम लोग की हो गई है। बच्चों का एक अच्छा खासा शेड्यूल बना हुआ था कि डेली स्कूल जाते थे, लेकिन अब फिर वही एक दिन ऑन एक दिन ऑफ, एक दिन ऑन एक दिन ऑफ, इस तरीके से फिर दोबारा से शेड्यूल हो गया स्कूल्स का। तो खैर यहाँ पे मैं सुबह सुबह जल्दी इसलिए उठ जाती हूँ, डेली नहीं, मतलब अब ऑल्टरनेट डेज़ पे एक दिन ऑन एक दिन ऑफ वाले मतलब शेड्यूल से। तो क्योंकि हुज़ैफ़ा जो है ना बहुत बहुत मुश्किल से एक तो ये उठता है, सेकंड ये कुछ भी नाश्ता नहीं करता, तो एक तो उसको उठाने में और बहुत टाइम लगता है, सेकंड अगर ये एक बस फ्राई एग खा के जाता है वो भी 1 घंटा ही लगा देता है। तो मुझे होता है कि भाई बात है कुछ थोड़ा बहुत इसके पेट में चला जाए और ये खा ले। तो बस क्योंकि माँओं को जो है ना ये फ़िक्र रहती है कि कुछ बच्चों को ऐसा दे दें कि उनकी न्यूट्रिशन जो है वो मतलब थोड़ा सा चल जाए, वो मतलब वीकनेस ना हो, क्योंकि ग्रोइंग बच्चे हैं और खेलना कूदना। तो बस ये है कि माँ की कोशिश होती है कि जिस तरीके से भी वो एनर्जी लेवल पूरा कर सकें वो पूरा करें। तो फिर यहाँ पे मैं हुज़ैफ़ा को जगा रही थी और ये बहुत मुश्किल काम है और मुझे तो बिल्कुल भी दिल भी नहीं चाहता क्योंकि गरम गरम लिहाफ सर्दी में, और बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि नींद ख़राब करें, लेकिन मजबूरी है ऑब्वियसली। आदत अगर बच्ची की ख़राब कर देना तो बस फिर तो बड़ी मुश्किल है दोबारा से सेट होना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको उठा रही थी और थोड़ा पैम्पर कर रही थी क्योंकि एकदम जो है मैं इसको नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे हुज़ैफ़ा आ गया था स्कूल से और स्कूल से आने के बाद हम लोगों ने उसके स्कूल से आने के बाद मतलब हम लोगों ने बहुत लेट नाश्ता किया था। और जब हस्बैंड उसको लेने के लिए गए थे तो मैंने फरमाइश कर दी थी कि मेरे लिए हलवा पूरी लेकर आ जाए, क्योंकि डेली जो है ना वो तकरीबन पराठा खा के या एग खा के तो मतलब एक जैसा जो है नाश्ता कर करके दिल भर जाता है। तो मैं हस्बैंड को चाहती थी कि प्लीज़ मेरे लिए ले आइएगा एक, मतलब 2 हलवा पूरी यार, चाय भी नहीं खाते। और हस्बैंड भी जो है ना वो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं खाते, ऑयली चीज़ें तो बिल्कुल ही वो नहीं खाते क्योंकि उनके गले में जो है ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस फिर वो अवॉइड ही करते हैं और मतलब बिस्किट्स खा लेते हैं या फिर नान उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कह भी दूँ कि पराठा, तो नहीं भाई, पराठा वराठा कुछ नहीं, बस पता नहीं बिल्कुल ऑयल से जो है ना वो अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे खैर सिर्फ मैं ही जो है वो हलवा पूरी खा रही थी, बाकी तो सब नान के शौकीन। इवन मेरे बच्चे भी ऐसे हैं कि अगर उनको नान पकड़ा दिया जाए ना तो बस उनकी ज़िंदगी में बहार आ जाती है। उनको एक बिल्कुल रूखा नान अगर उनका पीस पकड़ा दूँ तो बहुत शौक से खाते हैं। बहुत बहुत ही रीज़नेबल बच्चे हैं मेरे, बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए जो है ना वो ज़िद नहीं करते और बहुत माशाल्लाह से बहुत जो है ना वो मतलब बिल्कुल भी तंग नहीं करते। तो खैर यहाँ पे हम लोग कर रहे थे नाश्ता, एग बनाया था मैंने, पराठा बनाया था कि शायद थोड़ा बहुत कुछ खा लें दोनों। लेकिन यही है कि बस भागते खेलते कूदते वो खाते हैं, इवन बैठ के वो एक जगह बिल्कुल भी नहीं खाते। और इस वजह से मुझे इतना कोई गुस्सा आता है ना कि एक जगह बैठ के खा लो, मतलब कुछ पेट में चला जाए, कुछ थोड़ा बहुत पेट भर जाए। लेकिन नहीं, मतलब इवन का ये होता है कि मामा भागी भागी करके खा लें, मतलब हम खेलते खेलते खा लें। तो मुझे होता है कि नहीं, प्रॉपर बैठें और प्रॉपर तरीके से नाश्ता करें। तो खैर यहाँ पे जनाब अब भागम भाग जो है ना दिन की रूटीन स्टार्ट हो गई थी। मतलब नाश्ता करने के बाद
बर्तन हो गए थे बहुत ज़्यादा जमा, और बर्तनों में तो मैं बोलती हूँ कि इतनी बरकत है ना कि बस काश हर चीज़ में इतनी बरकत हो जाए, मतलब इंसान की रोज़ी में। और बस खैर यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही थी, और फिर मैंने हस्बैंड से चिकन मंगवा ली थी, और मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। चिकन मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ मैं, क्योंकि मतलब मुझे ये होता है यार, ऑयल बोल रही हूँ, जो है वो ब्लड बिल्कुल निकल जाए, और इनमें एक एक बोटी जो है ना वो लेके अच्छे तरीके से जो है ना उसको धोती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एक ज़रा सा एक कोई पिंक गोश्त की बोटी अगर कुछ आ जाए या कुछ भी हो जाए तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मैं नहीं खाती ऐसी चीज़ें। तो इसलिए फिर मुझे ये थोड़ा मतलब ये होता है कि मैं हर चीज़ घिस के धोती हूँ, और कुछ कोरोना की वजह से मेरी ऐसी आदत हो गई है। अगर आप यकीनन सच्ची में अगर आप ना मुझे एग वॉश करते हुए देख लेना तो आपकी हंसी निकल जाए, क्योंकि मैं एग को भी स्कॉच ब्राइट लगा के उसको रगड़ के साफ़ करती हूँ। इवन एक दो दफ़ा तो अंडा मेरे हाथ से टूट गया, तो फिर मैंने कहा नहीं भाई ये जो है वो अंडा है और उसको ज़ोर से नहीं रगड़ना। तो खैर यहाँ पे मैं जो हूँ वो जो है वो चिकन वॉश करी थी, और अच्छे तरीके से वॉश करी थी, क्योंकि बस ये होता है कि ब्लड वगैरह सही तरीके से साफ़ हो जाए और मतलब बस क्लीन हो जाए। कुछ लोग तो मैंने देखा है कि बस जल्दी धोया और बस, लेकिन ये कि प्रॉपर गोश्त को, वेजिटेबल्स को, जो भी चीज़ें बाहर से है ना वो ज़रूर धोनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से जर्म्स उस पे हैं, कुछ पता नहीं होता। तो अगर यहाँ पे मैंने चिकन भी बॉईल करने के लिए रख दी थी और आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और ये इसलिए था कि मैं हुज़ैफ़ा के लिए सैंडविच बना लूँ, और वो क्योंकि स्कूल में उसको अक्सर सैंडविच ही देती हूँ। और यहाँ पे मेरा रूम देखें कि कितना कोई मैसी हुआ हुआ है, और अब मैं बाहर से जब फ्री हो जाऊँगी खाना वाना बना के तो फिर मैं रूम की सफाई करूँगी। तो खैर मैं बात कर रही थी कि अच्छा मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मतलब जो भी फीमेल्स हैं और जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो प्लीज़ अगर कोई मेरा ये व्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि वो अपने बच्चों को क्या देती हैं लंच बॉक्स में, क्योंकि मुझे जो है मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ। मेरे पास एक ऑप्शन रहता है कि मैं नगेट्स दे दूँ या फ्रेंच टोस्ट दे दूँ और या फिर सैंडविच दे दूँ, क्योंकि और आजकल तो हुज़ैफ़ा ने जो है वो बिल्कुल भी जो है ना नगेट्स भी नहीं लेके जाता है। मुझे नहीं पता क्या हो गया उसको, लेकिन अब उसको नगेट्स भी बहुत मतलब बिल्कुल नहीं खाता वो। तो मेरे पास ले दे के या कपकेक्स हो जाते हैं या सैंडविचेस हो जाते हैं, तो बस यही सब कुछ रह जाता है। और मतलब वो बताता है मुझे कि मम्मा स्पैगेटी लेकर आई थी मेरी फ्रेंड, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो राइस लेकर आए थे, लेकिन नूडल्स लेकर आए थे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना स्कूल में ठंडी हो जाती हैं, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि गरम कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए स्कूल्स में कि हम इतनी ज़्यादा फ़ीस पे करते हैं, तो कुछ वो अगर बच्चों को थोड़ा लंच ओवन में गर्म कर दें तो सेटिस्फाई इंसान हो जाए कि कुछ बच्चे खा रहे हैं। लेकिन बस अब मेरे पास तो ये ऑप्शन रह जाता है कि जो चीज़ ऐसी हो कि गर्म किए बगैर खाई जा सके, तो बस फिर मैं सैंडविच वगैरह कुछ ऐसा दे देती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने रूम साफ़ कर दिया था, बेडशीट चेंज कर दी थी, डस्टिंग कर दी थी, और वैक्यूम मैंने लगा दिया था। और अच्छा मैं जो हूँ ना कमरे में मैंने कारपेट के ऊपर एक चादर सी बिछाई हुई है, क्योंकि मुझे ये होता है कि कारपेट में जो है ना वो डस्ट ना जाए, क्योंकि वैक्यूम से साफ़ तो हो जाती है लेकिन बस मुझे उलझन रहती है। तो अब यहाँ पे खैर अच्छा मैं सालन जो मैंने बनाया था तो वो मैं व्लॉग में नहीं डाल सकी, वो कैप्चर नहीं कर सकी एक्चुअली वो पार्ट, क्योंकि बिल्कुल भी मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी, तो फिर मैं व्लॉग भी नहीं बना सकी, वो कैप्चर भी नहीं कर सकी सीन। तो खैर मैंने आलू बनाए थे, और आलू जो है बस मैंने बना लिए थे क्योंकि थक गई थी, मुझे लग रहा था कि बस जल्दी यही बन जाए तो अच्छी बात है। और रोटी वगैरह मैंने बना ली थी, और रात में फिर ये हुआ कि अम्मा ने सूप चिकन कॉर्न सूप भी भेज दिया, उन्होंने बनाया था। और खैर बच्चों के सामने जब मैंने आलू का सालन रखा तो उन्होंने तो बस उनको पसंद नहीं है, मतलब कभी खा लेते हैं और कभी बिल्कुल नहीं, नो, बिग नो होता उनके मुंह पे। तो खैर फिर मैंने ब्रोस्ट ऑर्डर कर दिया था, और फिर ये था कि बच्चों ने थोड़ा बहुत खा लिया था, और बस पेट भर के तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते, और मतलब बस गुजारा चल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं खा रही थी रात का खाना। हस्बैंड तो बहुत देर से आते हैं क्योंकि वो बिल्कुल नाइट में आते हैं और वो बहुत लेट खाना खाते हैं। तो बस अब जनाब रात के हो गए थे 12:30, बच्चे सो गए थे क्योंकि हुज़ैफ़ा
मॉर्निंग में उठता है और उसके बाद अब वो बिल्कुल भी नहीं सोता है। पहले रूटीन होती थी कि शायद वो लोग सो जाते थे, लेकिन अब वो लोग मॉर्निंग में हुज़ैफ़ा मतलब उठता है और रात में सोता है। तो खैर यहाँ पे बच्चे गए थे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए आइसक्रीम, तो बच्चे सो गए थे और फिर मैंने कहा चले जनाब ये मौका अच्छा है, इससे इंसाफ़ किया जाए, क्योंकि मैं बच्चों को सर्दी में जो है ना बिल्कुल भी ये जो है ना बिल्कुल भी इन चीज़ों का मैंने जो है ना उनको अय्याशी नहीं करवाई हुई बिल्कुल भी। और मैं बिल्कुल भी उनको जो है ना ये मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं और ये खा लेना तो बस फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो बस गाइस अब रात में कर रही थी मैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय, और यहीं पे करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। और बस अब आप लोगों ने करना ये है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अभी विज़िट किया है, कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। और अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।